हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोगों ने महत्वपूर्ण कहानी को तैयार नहीं किया तो आपके यहाँ पर नंबर कटने वाले हैं। तो उस नंबर को यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और कौन कौन सी कहानी आपको तैयार करनी है, बहुत ही ईजी वे में कहानी को मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपके पंच लाइट कहानी और बहादुर कहानी को आपको यहाँ पर तैयार करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और ये आपके पंच लाइट कहानी और बहादुर कहानी को तैयार कर लोगे तो जो महत्वपूर्ण कहानी का सारांश लिखने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में आता है वो पूर्ण रूप से पक्का हो जाएगा और फिर पूरे पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं और महत्वपूर्ण जो कहानी आपकी पहली पंच लाइट कहानी पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहादुर कहानी पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण कहानी को समझना शुरू कर देते हैं। आप केवल वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आप लोग अपने 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पंच लाइट कहानी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और यदि आप लोग पंच लाइट और बहादुर कहानी दोनों को तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। 5 नंबर बिल्कुल आसानी से आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पंच लाइट कहानी के बारे में समझ लेते हैं। तो पंच लाइट कहानी का सारांश आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि पंच लाइट कहानी का उद्देश्य वगैरह भी लिखिए। तो उस चीज को आपको यहाँ पर याद नहीं करना है, आपको केवल सारांश पढ़ लेना है दोनों कहानियों का। और सारांश आपके लिए इजी होता है, इसीलिए मैंने आपको सारांश के बारे में बताया है। और सारांश आप लोग पढ़ लोगे तो फिर आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और साथ ही में 4 कहानियों में से 2 कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके हर साल आती हैं। अगर पंच लाइट नहीं आएगा तो बहादुर आ जाएगा और यदि बहादुर नहीं आएगा तो पंच लाइट आ जाएगा। दोनों में से एक का आना बिल्कुल भी तय है, तो इसीलिए आप दोनों कहानी को तैयार करो यदि आप लोग श्योरिटी के साथ 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो। तो चलिए हम लोग पंच लाइट कहानी के सारांश को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो सारांश में आप लोग बताएंगे कि पंचलाइट जो कहानी है वो आपका फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी, यानी कि जो पंचलाइट कहानी आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। सबसे पहले आपको अपनी कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से करनी है यदि आपको पूरे पूरे मार्क्स अचीव करना है तो आप लोग ये चीज सबसे पहले लिखोगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग को हेडिंग में इस प्रकार से लिख देना है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। सबसे पहले आपको ये 3-4 लाइन जो है इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये चीज जो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगी बोर्ड परीक्षा में। तो ये 4 लाइन आपको सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप लोग अपने हिसाब से कहानी को लिख सकते हो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो इसमें आप लोग कहानी में बताएंगे कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। बहुत ही सिंपल से इसको कहानी के रूप में आपको समझना है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहानी इस प्रकार से आपकी है कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो आपका गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। और मुनरी की माँ ने गांव के जो पंच है उनसे गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले 4 लाइन को समझना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो कि गांव की एक मुनरी नाम से लड़की से प्रेम करता है। और मुनरी की जो माँ है उन्होंने गांव के जो पंच है उनसे गोधन की शिकायत की थी कि जो गोधन है उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। तो इस कारण जो गांव के पंच थे, गांव के पंच ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। किसको? गोधन को। फिर आप लोग आगे बता सकते हैं कि एक दिन रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीद लाते हैं, यानी कि जो गांव वाले होते हैं वो रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं और सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए अति उत्साहित होते हैं, यानी कि बहुत ही उत्साहित होते हैं कि पंचलाइट को देखेंगे। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे लोग होते हैं वो पंचलाइट जलाना नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझ लो, उसके बाद अगले पे जो बढ़ेंगे और वहां पर क्या हुआ कहानी में उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत आपको इस प्रकार से करनी है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। फिर कहानी में आप लोग आगे बताएंगे कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ
यानी कि गुलरी उनका नाम था, और उन्होंने गाँव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। तो इस कारण जो गाँव के पंच थे उन्होंने उस गोधन को अपनी बिरादरी से निकाल दिया था। और एक दिन जब रामनवमी का मेला लगा तो गाँव वाले गए वहाँ पर और उन्होंने पंच लाइट खरीद लिया, और पंच लाइट खरीदने के बाद वो सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। परंतु समस्या यह उठती थी कि पंच लाइट जलाएगा कौन? क्योंकि गाँव के जो सीधे-साधे लोग थे उन्हें पंच लाइट तक जलाना नहीं आता था। तो यहाँ तक ये चीज़ हम लोगों ने समझाई आपको, फिर हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं और फिर आपकी कहानी कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब आप लोग इसमें आगे बताएँगे कि मुन्नरी को पता था, यानी कि जो मुन्नरी थी जिससे आपका गोधन प्यार करता था, मुन्नरी को पहले से पता था कि जो गोधन है वो पंच लाइट जलाना जानता था। तो इसीलिए उसने चतुराई से अपनी सहेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुँचा दी कि गोधन जो है वो आपका पंच लाइट को जलाना जानता है। तो पंचों ने क्या किया, पंचों ने गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया, और साथ ही में वह जो था वो पंच लाइट को जला देता है। यानी कि गोधन को जब वो लोग बिरादरी में शामिल कर लेते हैं तो फिर जो गोधन होता है आपका पंच लाइट को जला देता है, और मुन्नरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। जिससे क्या होता है कि जब गोधन को बिरादरी में शामिल कर लिया जाता है तो वह पंच लाइट को जला देता है, और जिससे प्रसन्न होकर जो मुन्नरी की माँ होती हैं गुलरी काकी, वो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। और पंच जो वहाँ के होते हैं वो भी अति उत्साहित हो जाते हैं, और हो करके वो बोलते हैं गोधन से कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में लोग सब कीर्तन और भजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कहानी थी पंच लाइट कहानी की, जिसमें एक गोधन के बारे में पूरा बताया गया कि किस प्रकार से गोधन ने लाइट को जला दिया, और किस प्रकार से वो गोधन प्यार करता था मुन्नरी से, जिसकी वजह से उसको बिरादरी से निकाला गया था। और फिर जब गाँव वाले पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, फिर वो लोग जलाना नहीं जानते हैं, तो फिर किस प्रकार से मुन्नरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों तक यह बात पहुँचाती है कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। फिर पंच गोधन को पुनः अपनी बिरादरी में वापस ले लेते हैं, और फिर गोधन लाइट को जला देता है, और इस प्रकार से आपका लाइट जल जाती है। फिर उसकी जो माँ होती है मुन्नरी की, वो प्रसन्न होकर के उसे अपने घर पर दावत के लिए बुलाती है, और साथ ही में जो वहाँ पर पंच होते हैं, पंच भी उनके अति उत्साहित होकर के बोलते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। तो इस प्रकार से आपको जो पंच लाइट कहानी थी वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाती है, और लास्ट में सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं पंच लाइट की रोशनी में, और साथ ही में उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से पंच लाइट कहानी के बारे में पूरी जानकारी, पूरा सारांश मैंने आपको समझा दिया है। और यदि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी बहादुर जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। सारांश में हम लोग बताएंगे कि सारांश में आप लोग बताओगे कि बहादुर कहानी आपकी अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है, यानी कि जो बहादुर कहानी उसे लिखा किसने, तो अमरकांत ने लिखा है। तो अमरकांत जी ने लिखा है बहादुर कहानी के बारे में कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी, यानी कि अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे की कहानी है, जिसमें यानी कि जो नेपाली बच्चा है उसके प्रति जो परिवारजनों ने उसके कटु व्यवहार यानी कि कठोर व्यवहार किया है उसकी कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की, यानी कि लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाया है, और उसके परिवारजनों ने किस प्रकार से नेपाली बच्चे यानी कि बहादुर के साथ दुर्व्यवहार किया उसके बारे में इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने बताया है। बहुत ही सिंपल सी है, आप लोग को बस देखना है, समझना है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए बहादुर कहानी के बारे में अब जानना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग बहादुर कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से करोगे जब आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने जाओगे कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है, और लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की। इस प्रकार से जब आप लोग स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी जब आपकी कॉपी चेक करेगा। तो इसीलिए आप लोग शुरुआत इस प्रकार से करनी है। फिर आप लोग आगे बताएंगे कि बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कठोर व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग गया, यानी कि बहादुर एक नेपाली लड़का है जो कि अपने माँ के कठोर व्यवहार के कारण अपने घर से वो घर छोड़ करके भाग गया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है, क्योंकि जो लेखक का परिवार होता है वो अपने आसपास के जो घर होते हैं उनमें देखता है कि उनके घर में भी नौकर पला होता है, तो वो जो चीज़ें वो देखते हैं तो उनको भी ऐसा मन होता है कि वो लोग भी नौकर रखें। तो जब वो उनको बहादुर मिलता है तो लेखक उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लेता है, और लेखक की पत्नी जो होती है निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि जब बहादुर पहले पहले उनके घर में आता है तो पहले तो लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे उनके बदलाव आने लगते हैं उनके व्यवहार में, और धीरे धीरे वो बहादुर के प्रति कठोरता बरतने लगते हैं।
आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं कि वह घर का सारा काम करता है, यानी कि बहादुर घर का सारा काम भी करता है लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है, यानी कि घर का सारा काम करने के बावजूद उसको गाली गलौज सुनने को मिलता है। और लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर जो होता है वो तो मानो उसको पीटने का बहाना ढूंढते रहते हैं, यानी कि लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर इस प्रकार से उसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि पड़ जाते हैं कि इसे उसको पीटने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। आगे आप बता सकते हैं कि एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया, यानी कि जब एक बार ऐसा हुआ कि मेहमानों के रुपए खो गए तो फिर घर वालों ने बहादुर के ऊपर ही चोरी का आरोप लगा दिया और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। जिससे क्या हुआ कि जो बहादुर था काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और साथ ही में बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़ कर के चला गया। उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी, उनको काम करने का मन नहीं होता था, सभी बहादुर के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। तभी घरवालों को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बहादुर को ढूँढते हैं, परंतु वह नहीं मिलता है, सभी पश्चाताप करते हैं। यानी कि क्या होता है कि सबसे पहले तो बहादुर को परेशान करते हैं, फिर बहादुर को ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको गाली-गलौज भी करते हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और फिर वो घर छोड़ कर के चला जाता है। और जब वो घर छोड़ के चला जाता है, तब उसकी असली अहमियत घरवालों को समझ में आती है और फिर जब घरवाले उनको ढूँढने का प्रयास करते हैं, तो वो नहीं मिलता है क्योंकि वो पहले ही जा चुका होता है और सभी लोग बहुत ही पश्चाताप करते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उनको बहादुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बहादुर कहानी बहुत ही सिंपल सी कहानी, एक बच्चे के प्रति किस प्रकार से परिवारजनों ने कठोर व्यवहार किया, वही कहानी बहादुर कहानी है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा बहादुर कहानी के बारे में पूरी डिटेल, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और साथ में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।